तपोवन के आपदा पीड़ित ग्रामीणों को अब तक नहीं मिल पा रही है राहत सामग्री। 7 फरवरी की आपदा में रेणी के साथ तपोवन गांव भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यहां के कई लोग जो कंपनी में काम करते थे आपदा का शिकार हो गए। इस गांव में अभी तक राहत सामग्री का भी वितरण नहीं किया गया, न ही शासन प्रशासन या कंपनी का कोई अधिकारी इन्हें पूछने आया। तपोवन में राहत सामग्री न बंटने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। यहाँ इस विषय को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने मोर्चा खोला है और बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई है। इनके बीच यह खबर फैली है कि एक राहत सामग्री से भरी ट्रक इस गांव में आई थी, लेकिन राहत सामग्री गायब कर दी गई। ग्रामीण महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि जब राहत सामग्री इस गांव के लिए आई तो उसे बांटा क्यों नहीं गया, जबकि तपोवन में भी काफी संख्या में आपदा पीड़ित लोग हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। यह गांव आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित है। शासन प्रशासन ने हमारे तपोवन गांव के वास्ते क्यों राहत नहीं पहुंचाई? क्या हमारा तपोवन गांव प्रभावित नहीं है? शासन प्रशासन रेणी पहुंचा रहा, गंगपार में पहुंचा रहा, रिंगी में पहुंचा रहा, क्यों हमारा तपोवन प्रभावित नहीं है? शासन प्रशासन ने तो बिल्कुल आंखें बंद कर रखी तपोवन के लिए। सबसे ज्यादा तो तपोवन प्रभावित है। यहाँ इतना नुकसान हो रखा सर, पता नहीं कोई भी आ रहा, पता नहीं कहाँ लेडीजों को कोई पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं राशन कहाँ से कहाँ चले जा रहा। तो मकान लोगों की टूट गए, सारे क्षतिग्रस्त तपोवन में हो रखे। और फिर कहीं कहीं के गांव वाले सरकार की भी सारी नजर बंद है सर। शासन प्रशासन तक सर हमारी ये बात मानिए, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक ये बात हमारी जानी चाहिए कि हम वो राशन की जांच भी होनी चाहिए सर कि हमारे गांव इतना प्रभावित है तपोवन, हमारे गांव तक ये राहत क्यों नहीं पहुंची? क्या हम प्रभावित लोग नहीं है क्या? आपकी नजर में, सरकार की नजर में तपोवन प्रभावित नहीं है? शासन प्रशासन तक माननीय मुख्यमंत्री से हमारा यही निवेदन है कि शासन प्रशासन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, हमारी बात पहुंचनी चाहिए सर। हम भी बहुत दुखी है, हमारे भी बच्चे इतने टंडल के अंदर वहाँ इतने हो रखे हैं, कोई हमको कोई प्रशासन की कोई मदद नहीं मिल रही। कोई घास के जंगल में कोई लेडीज है वहाँ मर गई, कोई वहाँ मर गए। हमारे तपोवन गांव इतना क्षतिग्रस्त हो गया, शासन प्रशासन के हमारे तपोवन गांव में आके बिल्कुल बंद कर रखी। कोई प्रभावित नजर नहीं आ रहा हमारा तपोवन गांव। उन लोगों सबसे ज्यादा तपोवन गांव प्रभावित है। बिलागढ़ क्या, तपोवन क्या, सबसे प्रभावित रिंगी गांव में। रिंगी गांव एक ही तो इलाका है सर हमारा, एक ही तो है हम सब कि हमारे गांव के कोई भी मीडिया वाले या कोई भी हमारे गांव की खबर सर कोई नहीं ले रहा। हम कितनी भी हमारे आवाजों को दबाए दे जा रहा। हमारे प्रधान को नहीं पूछा, मेला मंगल दल को नहीं, बीच पता नहीं कहाँ गायब कर दे रहे। ये बात हमारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से के पास जानी चाहिए सर। हमारा आपसे यही निवेदन है। कहाँ गई राहत सामग्री? इस सवाल पर बवाल करती महिलाएं शासन प्रशासन पर कई आरोप लगा रही हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सेवा इंटरनेशनल के पास प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री आने की खबर प्राप्त हुई है, लेकिन कहीं भी राहत सामग्री नहीं बटी। इस बात को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं खुद ग्राम प्रधान तपोवन से हूँ और जो शासन द्वारा जो राहत सामग्री बटी थी वो लगभग जो पीड़ित परिवार थे उनको हम लोगों द्वारा दिया गया है। और जो कुछ एनजीओ आए थे या जो बाहर से कुछ दानी लोग आए थे उनके द्वारा जो दिया गया, पहले तो उन्होंने यही कोशिश किया कि जो पीड़ित परिवार है उनको दिया जाए, और जो बच्चा कुछ होगा शायद लोग बाग ले गए, शायद उन्होंने अपने भाव से जो गरीब थे जो रोड पे थे उनको दिया होगा। लेकिन गांव का एक मेन मकसद गांव का ये कहना है कि शासन द्वारा राशन दिया गया जिसका वितरण नहीं हुआ, जबकि जिस चीज़ को मैं अभी तक नहीं मान पा रहा हूँ, क्योंकि जो भी अगर शासन या प्रशासन से कोई भी राशन वो भी आएगा तो टोटली प्रधान के अंडर ही आता है और प्रधान डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मोस्टली जो हमने देखा कि जो राशन आपदा आया था, जो राशन आया था आपदा के लिए और राहत के लिए, तो जो पीड़ित परिवार उनको दिया गया। लेकिन महिलाओं को कुछ कहना कि रात को 2-3 ट्रक आए थे जो कि कुछ लोगों ने उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। जी एक सवाल पूछना है सर, जिस प्रकार से महिलाएं अभी तमाम प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं सर, इसमें क्या कितनी सच्चाई है सर? सच्चाई तभी हम उसको मानेंगे जब हमारे पास कुछ प्रूफ हो। अब कहीं और देखी सुनने वाली बात दूसरी है, और इसी तथ्य पर हम भी कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। हालांकि जहाँ तक जो देखा गया, प्रधान के नाते मैं यही बोलूँगा कि जो सरकार द्वारा दिया गया था वो टोटली उन्हीं लोगों का था जो इफेक्टिव थे, और बाकी को तो जैसे जो बाहर से आए थे, कोई महात्मा लोग आए थे, साधु आए थे। हमारे यहाँ पे एक सेवा इंटरनेशनल भी है, वो भी लगातार ही इसी कोशिश में थे कि जो बाहर से पीड़ित परिवार थे उनके लिए उनकी हेल्प कर रहे थे और खाना पीना सब कुछ बना रहे थे। लेकिन थोड़ा सा यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही कि ये लोग बता रहे हैं कि सेवा इंटरनेशनल को भी थोड़ा सा
इस मोड में बताया जा रहा है कि उनके पास राशन आया था और वो राशन गाँव को नहीं दिया गया। हालांकि इसमें अभी तथ्य कुछ कहना गलत, जल्दबाजी। तपोवन की महिलाओं ने बैठक में प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो राहत सामग्री तपोवन के पीड़ित परिवारों से लेकर के प्रभावित ग्रामीणों के लिए भेजी गई वो कहां गई, इसकी जांच होनी चाहिए। महिलाओं ने कहा कि सभी आपदा प्रभावित गांव में राहत सामग्री वितरित की जा रही है, लेकिन तपोवन सबसे ज्यादा प्रभावित होने के बावजूद अभी तक इस गांव में किसी ने भी राहत सामग्री का वितरण नहीं किया है। बैठक के पूर्व ग्रामीणों ने आपदा में जान गंवा देने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। आपदा से प्रभावित तपोवन में राहत सामग्री का वितरण न होना बड़ी संवेदनहीनता है। आखिर तपोवन में महिलाओं के इन सवालों पर कौन संज्ञान लेगा। तपोवन चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। इस हमारी गांव की महिलाओं की शिकायत सिर्फ यही है कि गांव में राहत जो आया वो गांव में बटा नहीं गया, क्योंकि एक औरत गलत सुन सकती है, सारी औरतें गलत नहीं सुन सकती। जब सारी औरतों ने एक ही बात सुनी तो इसीलिए ये गांव में आज मीटिंग बैठाई गई। तो जो शासन प्रशासन द्वारा जो राहत आई, तो कोई लोग कह रहे कि आया तो कहाँ गया, बटा तो किसी को नहीं। कोई कह रहे कि 3-4 परिवार में बटा गया, उसके बाद और गांव में नहीं बटा गया। यहाँ तक कि गांव से दूसरे गांव, एक जोंज गांव पड़ता है, करछो गांव पड़ता है, वहाँ तक की राहत बांटी गई। और बीच में ही पड़ता है तपोवन गांव, जहाँ नुकसान हुआ है, जहाँ के लोग बेरोजगार भी हुए हैं, वहाँ तक कोई राहत नहीं पहुँची गई। तो हमारा बस नाराजगी सिर्फ इससे है, शासन प्रशासन द्वारा जो राहत आई गई तो बस वो अगर मिले तो सबको मिले राहत। हम लोगों का नुकसान हुआ है, हमारे घर के मर्द लोग, जितने भी जेंट्स लोग हैं, सब बेरोजगार हुए हैं, तो सबको राहत मिलनी चाहिए अगर आया है तो। नहीं, अगर लोग औरतें ये कह रही है कि अफवाह है, अगर अफवाह है ये चीज तो एक औरत गलत नहीं सुन सकती ना। जब हम ये चाहते हैं कि इस चीज की जांच पड़ताल हो, अगर ये बात सही है तो इसकी आगे तक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। इस बारे में रखी गई है कि जो ये इतना लोगों की जान जा रखी है, उनको हमको भी दुख हो रखा कि इतनी लोगों की जान गई है। यहाँ पे कोई लोग कह रहे कि राशन आ रखा, कोई कह रहे कि कपड़े आ रखे थे, कम्बल आ रखी थी, यह चीज का वितरण नहीं हो रखा। सेवा इंटरनेशनल को बोल रहे लोग, हमको यह चीज का भी पता नहीं है कहाँ गए, कहाँ से क्या हुआ, इतना यह चीज की जानकारी नहीं है। जो कल वो लेट मिली यहाँ पे, उनका वितरण हो रखा, कुछ हो रखा, कुछ नहीं हो रखा। कह रहे लोग कि कुछ हो रखा, कुछ नहीं हो रखा। यह चीज की जानकारी हमारे प्रधान करेगा, प्रधान बोलेगा, और हमारी महिलाएं और आगे बढ़ेगी, जागरूक बनेगी। मतलब इतनी हमको ये क्षमता होगी कि हमारी औरत जागरूक बनेगी और महिलाओं को शक्ति देगी, और महिलाएं हर चीजों में आगे बढ़ेगी। शासन प्रशासन हमारी बात सुनेगा कि यहाँ पे हमारी महिलाएं जो बोलने जा रही है उनका ध्यान करेगा और उनका हमारे साथ सहयोग करेगा। शासन प्रशासन बड़ा तभी बना जब जनता बनी, तब प्रशासन बड़े बने। और सर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कोई भी शासन प्रशासन है जनता के पीछे है, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, और हर कोई अन्य लोग, कोई लोग भी है जनता के पीछे है। हमारा लड़ने का ये मुद्दा है कि हम औरतों को जागरूक करे, और जो ये इतनी ये हो रखी, जो मतलब ये आपदा आई, उसमें हमारा चर्चा यही है कि हमको भी दुख है कि इतने लोगों की जान चले गई। हम इस बारे में लड़ाई नहीं कर रहे कि हमको कुछ चीज मिले। हम ऐसे बोले कोई गरीब गुरबा है, कोई विधवा औरत है जिसके गांव में इतनी हो रखी, जिसके मतलब परिवार में ये लोग मरे हैं, उनको देखो। शासन प्रशासन गांव वाले, हमारा मुद्दा यही है सर। ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करने जा तो ये के पाने छोड़ दिए तो रासान हो हाँ आप छान तो बनना छानी छप्पर बहुत सच्चे